काफी अच्छी इंटेंशन थी, बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रेस करना। तो कंट्री ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट कराने की कोशिश की। बिफोर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उसकी पूरी के पूरे विश्व में बेइज्जती करवा दी। सवाल ये है कि इस एआई समिट की जो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, इसकी जो इनकॉम्पिटेंस, जो मिसमैनेजमेंट है, इसके लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? वो नेहा मैम जो गलगोटिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये गलगोटिया वाले जिन्होंने बिल्कुल फ्रॉड किया था? आखिरकार है कौन एक्चुअली? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंडिया एआई मिशन के अंदर ये समिट होस्ट कर रही है, और इसके अंदर जो भी एग्जीबिटर होते हैं उनको एक फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट? रैंडमली कोई भी आके वहां पे थोड़ी ना स्टॉल लगा लेगा कि हम ये चीज दिखाना चाहते हैं, ये चीज दिखाना चाहते हैं। देयर वाज अ लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फॉर दैट। कौन है हमारे देश में हमारे देश की इतनी गंदी बेइज्जती करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल? साफ साफ बताऊं, अश्विनी वैष्णव। आपको पता है गलगोटिया वाला जो ये रोबोट था, इस रोबोट की सबसे पहले ट्वीट अश्विनी वैष्णव ने की, ये बोल के कि भारत का सॉवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क। इनके ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट लगा हुआ कि चाइना का है, $2800 का ये रोबोट है, इंपोर्ट किया हुआ है। जब इनकी पूरी बेइज्जती हो गई तो इन्होंने ये ट्वीट ना डिलीट कर दिया। ये हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पता है देश के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किसकी होती है? अश्विनी वैष्णव की। क्योंकि देश प्रोग्रेस कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। इस आदमी को ये नहीं पता, ये 2021 से, ये 5 साल से आईटी मिनिस्टर है, इसको ये नहीं पता कि हमारे देश में ये रोबोटिक कुत्ता बनाने की सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करती, और अपनी अज्ञानता में ये अपने ऑफिशियल हैंडल से, मिनिस्ट्री के हैंडल से इस कुत्ते का ये वीडियो ट्वीट कर रहा था। जिस आईटी मिनिस्टर के अंदर इस बात की डिस्क्रिशन, इस बात की अकल नहीं है कि वो चाइनीज रोबोटिक कुत्ते और वो इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, आप क्या बताओगे ये देश के लिए क्या करेगा? इसने पिछले 5 साल में आईटी मिनिस्ट्री में 3 काम किए हैं। पहला, एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया। दूसरा, एक नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। और तीसरा, एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। देश का एक इंटरनेशनल एआई समिट हो रहा है, वहां पे जाके ये उन यूनिवर्सिटीज को एंट्री दे रहा है जो कि इसको फुल फ्रॉड करके देने लग रही है। ऑल द बैड प्रेस जो कि इस समय प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो रही है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट हो रही है, जो कि हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट को दिखा रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल है अश्विनी वैष्णव। अगर इसके अंदर शर्म होती तो ये अभी रिजाइन कर देता, परंतु पर ये अश्विनी वैष्णव ये बताता कि मैं पहले आईएएस था, मैं पहले आईआईटी से था। ये था 50 साल पहले, लेकिन अब इसको ये भी नहीं पता कि चाइनीज कुत्तों की फोटो दिखा के इसको ट्वीट करवा दिया गया है। इसके अंदर अगर शर्म होगी और भारत के लोगों के प्रति इज्जत होगी तो ये कर देगा रिजाइन। नहीं तो ब्लैटेंट चलने का तो आजकल प्रोसेस चल ही रहा है। He is the person who is responsible for the Indian humiliation at international stage in the context of the AI summit right now. The buck stops at his table. He should have made sure कि ये सक्सेसफुल हो, इन्वेस्टमेंट आए, एआई की डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, वो फ्यूचर, वो भारत के भविष्य के लिए जरूरी था। ये समिट हमारी जो देश की इमेज बिगाड़ेगा, इसका इंपैक्ट अगले 10-15 साल तक भारत के ऊपर पड़ेगा, और उसका जो सारा का सारा श्रेय है वो जाएगा अश्विनी वैष्णव, द मिनिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोबेबली द टॉप 5 मोस्ट इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स दैट इंडिया हैव राइट नाउ। अगर नरेंद्र मोदी जी को 2029 का इलेक्शन जीतना है तो अपने कैबिनेट में रीशफल करते वक्त इसको मीटी से हटा के किसी ढंग के बंदे को टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाना चाहिए।